ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा। इसको पूरे मन से ध्यान लगाकर के श्रवण करें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है, इसलिए इसको पापांकुशा एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे यदुनाथ, आपने बहुत सारी एकादशियों का वर्णन किया। अब आप आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्व और विधि बताने की कृपा करें। इस एकादशी का उपवास करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, यह सब कृपा पूर्वक कहिए। देवकी नंदन बोले, हे राजन, इस एकादशी का बड़ा महत्व है। आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इसके उपवास से समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का उपवास मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इसमें पद्मनाभ भगवान विष्णु की पूजा होती है। यह उपवास देवलोक प्राप्ति में सहायक होता है। जो फल एकादशी के कठिन उपवास से प्राप्त होता है, वह केवल क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु भगवान को नमन मात्र करने से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। हे राजन, प्राचीन समय में विघ्न पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर और हिंसक था। उसने अपने पूरे जीवन में लूटपाट, हिंसा और गलत काम किए। जब बहेलिया का अंतिम समय आ गया तो यमराज ने अपने दूतों से बहेलिया को लाने के लिए कहा। यमदूत ने बहेलिया को बताया, उसका कल धरती पर अंतिम दिन है। आखिरी समय नजदीक आने पर वह बहेलिया डरा हुआ था। उसने अपने बुरे कर्मों का अनुमान लगाया। अंतिम सांस के बाद उसे बुरे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। बहेलिया को परेशान देख सभी घर वाले भी परेशान हुए। आखिर में वह अंगरा ऋषि के पास गया। उसने अंगरा ऋषि को कहा कि हे ऋषिवर, मैंने पूरे जीवन में पाप किए हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए, क्योंकि पृथ्वी पर मेरा आखिरी दिन है, जिससे मेरे पापों का नाश हो। इस प्रकार से अंगरा ऋषि ने कहा कि हे बहेलिया, यदि तुम नरक से बचना चाहते हो और स्वर्ग को जाना चाहते हो, आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। यदि पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार अंगरा ऋषि के कहने पर बहेलिया ने यह व्रत किया, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस एकादशी का उपवास सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो फल एकादशी के कठिन उपवास से प्राप्त होता है, वह भगवान के मंत्रों का जाप करने से और नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। इससे प्राणी को यम दुख नहीं मिलते। जो शिव भक्त विष्णु भगवान के अथवा विष्णु भक्त शिव जी की बुराई करते हैं, वे सब नरकगामी होते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसु यज्ञ दोनों का पुण्य फल इस एकादशी के केवल 16 विभाग के बराबर होता है। अर्थात समस्त विश्व में इस एकादशी उपवास के समान अन्य कोई और तप या उपवास नहीं है, तथा यह एक सर्वोत्तम पवित्र तिथि भी है। जो प्राणी एकादशी उपवास नहीं करते, वे सदैव नरक में रहते हैं। केवल इसी एकादशी का उपवास करने वाला यम दर्शन से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से स्वस्थ शरीर, सुंदर और पतिव्रता स्त्री, अपार धन संपदा मिलती है। अंत में देवलोक को प्राप्त होता है। इस एकादशी उपवास के साथ रात्रि जागरण करने वाले को देवलोक प्राप्ति होती है। इस एकादशी के उपासकर्ता के मातृपक्ष, पितृपक्ष और मित्रपक्ष की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का उपवास नियम व विधि अनुसार करने वाला अंत में हरिलोक को जाता है। एकादशी को जो मनुष्य ब्राह्मण को पृथ्वी, अन्न, जल, गौ, उपना, वस्त्र तथा छत्र दान में देते हैं, वे भी यमराज के दर्शन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सभी को
पूरे प्रयत्न के साथ में, नियम के साथ में, विधि के साथ में एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नरेश, इन सब का सारांश यह है, अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। सभी को पूरे नियम के साथ में महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करने वाला भगवान विष्णु का प्रिय होता है और वैकुंठ धाम को जाता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें एकादशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। एकादशी के दिन स्नान करने के बाद में भगवान गोविंद का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए व्रत का संकल्प करें। भगवान के सामने बैठ करके व्रत की विधि के अनुसार पूजा करें। तुलसी दल भगवान को समर्पित करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः भगवान को फल समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं और फिर एकादशी की इन कथाओं का श्रवण करें। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने वाला सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ना चाहते हुए भी व्यक्ति के द्वारा पाप हो जाते हैं। उन पापों का दंड बहुत ही भयंकर मिलता है। यदि व्यक्ति पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत करे तो उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। कभी किसी से असत्य ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, पितरों का, देवताओं का पूजन करें और साथ ही दान पुण्य करें। घर पर आए हुए अतिथि का निरादर ना करें। अगर पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत किया जाए तो ये बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करता है। व्यक्ति कोई भी अगर पुण्य ना कर पाए और सिर्फ एकादशी का अगर वह व्रत करता है तो उसे उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है जिस प्रकार हजारों अश्वमेध यज्ञों को करने से फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन भगवान गोविंद के सामने प्रसाद चढ़ा करके वह खा करके तुलसी पत्र के साथ में व्रत का पारण करें। पूरे नियम के साथ में अगर व्रत किया जाए तो इसका फल अनंत गुना होता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक कलेशनाशाय गोविंदाय नमः। हे राजन, मैंने तुम्हें एकादशी की संपूर्ण विधि बताई, तुम्हें भी इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।